राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी खास तरह के विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप शिव जी की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार को ये कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उससे भी भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की पौराणिक कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था कि उसके संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और शिवजी जी की बातचीत वह साहूकार भी पूजा करते हुए सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की कोई खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की भांति भगवान शिवजी जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने उस पुत्र के मामा को बुलवाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था, वह लड़का एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाई थी, इसलिए उन्हें इस बात का भय था कि कहीं काने राजकुमार को देखकर लड़की के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। अब राजकुमार के पिता ने सोचा कि क्यों ना साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाए गए। राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसने ये बात सही नहीं मानी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर ये बात लिखी देखी तो उसने अपने माता पिता को सब बातें बता दी। राजा ने अपनी पुत्री का विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ, उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मामा ने कहा कि बेटा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी जी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मातृभाव से विभोर
माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भक्त सोमवार व्रत करता है या कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो सदाशिव भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ की दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्ष तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिवजी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिवजी जी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती जी की परीक्षा लेने का निर्णय किया। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिवजी जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिए और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और उनका मन द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि आप मेरी ना माँ हैं, ना बाप हैं, ना कोई मित्र हैं। माता, आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि हे ग्रहा, इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और वो तेजस्वी बन गया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मनमांगा वरदान दे दिया। इस पर पार्वती जी ने कहा, अपने तप का फल दान करने की बात कही। इस पर पार्वती शिवजी जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र से अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं करता। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रची थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही सत्य हूँ। अनेकों शरीरों में नजर आने वाला मैं ही निर्विकार हूँ। इस पर पार्वती जी शिवजी जी की परीक्षा में पास हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। बोलो पार्वती माता की जय, भोलेनाथ की जय। अब हम सुनेंगे गणेश भगवान की कहानी।
एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी जो रोजाना गणेश जी का विधि विधान से पूजा किया करती थी। लेकिन इस पूजा के लिए उसे रोजाना ही गणेश जी की प्रतिमा बनानी पड़ती थी। दरअसल वो मिट्टी की मूर्ति बनाती है, जिस वजह से वो मूर्ति रोज गल जाती थी। एक दिन उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया मकान बनाने वाले कारीगरों के पास जाकर बोली, क्या तुम मेरे लिए पत्थर के गणेश जी की प्रतिमा बना दोगे? इस पर कारीगरों ने तुरंत मना कर दिया। कहने लगे, जितनी देर में हम तेरे लिए प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में सेठ जी की दीवार न बना लेंगे। बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। वो कहने लगी, भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहते ही सच में दीवार टेढ़ी हो गई। इसके बाद से कारीगरों ने कई बार वो दीवार बनाने की कोशिश की, पर वो दीवार सीधी बन ही नहीं रही थी। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा कि आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। तब उनमें से एक मिस्त्री ने सेठ जी को सारी बात बता दी। सेठ जी ने बुढ़िया माता को बुलवाया और उसे सोने के गणेश जी की प्रतिमा लाकर दी। इसके बाद दीवार सीधी हो गई। विनायक जी, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके बिगड़े काम बनाना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोल गणेश जी महाराज की जय। विघ्न विनाशक गणेश जी की जय।